मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं का आतंक इतना पुरजोर हो चुका है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी हां, मध्य प्रदेश के राजगढ़ का एक मामला है और टीकमगढ़ का मामला है। टीकमगढ़ में तो हाल ये हुआ है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के जन विश्वास कार्यक्रम में एक युवक, एक किसान अपनी जमीन का मामला लेके पहुंच गया। सीमांकन नहीं हो रहा, कब्जा करके बैठे उसकी जमीन पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया, मजबूरी में उसने जहर खा लिया और जहर खाया तो खाया, जीवन में जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है। प्रशासन से परेशान है। तो दूसरा मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ का है। देवकरण गुर्जर परेशान है, उसकी जमीन पर 2007 से भूमाफियाओं ने कब्जा करके रखा है। शिकायत की जा रही है, समाधान मिल नहीं रहा, अधिकारी नतमस्तक हैं। और मैंने जब व्यक्तिगत उनसे बात की और उनकी समस्या को समझा तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। ऐसे कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं मेरे से बातचीत करते समय देवकरण गुर्जर, आप भी सुनिए। एक ऐसा मामला आया है और मैं इस मामले को सुनकर स्तब्ध हूँ। मामला 48,000 स्क्वायर फीट से जुड़ा है और आज़ादी के 80 साल बाद भी ये मामला इतना बड़ा है कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी, कलेक्टर नतमस्तक हैं एक रसूखदार के आगे। मामला क्या है और क्या 48,000 स्क्वायर फीट पर किसने कब्जा करके बैठा है और वो व्यक्ति कौन है जिसके सामने पुलिस का रवैया बिल्कुल शून्य होता दिखाई दे रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली बिल्कुल नगण्य होती हुई दिखाई दे रही है। पूरा मामला समझूंगा। सबसे पहले आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, क्या मामला लेके आए हैं? मेरा नाम देवकरण गुर्जर है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से जीरापुर क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन है वहाँ पे जीरापुर क्षेत्र में 48,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, जिस पर आनंद स्वरूप मुंदड़ा जो वहाँ का भूमाफिया है उसने मेरी 48,000 स्क्वायर फीट ज़मीन हथियाई हुई है। आपकी 48,000 स्क्वायर फीट एक भूमाफिया ने हथिया ली? जी बिल्कुल, 48,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है और वो ज़मीन पर कोठी, बंगला, दुकान वगैरह सब बनी हुई है। 40-50 दुकानें बनाई रखी है। अंदर एक कोठी बनी हुई है उसमें। तो कोठी बनाई, दुकानें बनाई तो काफ़ी समय हो गया होगा। कितना समय पहले हाथी आया था? बहुत समय हो गया, लगभग उस बात को 20 साल से ऊपर हो गए। मैंने 2007 में कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था। मैंने कहा साहब मेरी ज़मीन पर इसने कब्जा करा हुआ है। फिर भी प्रशासन ने किसी ने कोई दरख्वास्त सुनी नहीं। तो आप 2007 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़मीन से लगा करके अभी तक मैं घूम रहा हूँ। अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है ना कोई बात है। कार्रवाई नहीं होने का कारण यह है कि आनंद मुंदड़ा जिसने मेरी ज़मीन कब्जे में कर रखी है वो खुद उसके मुंह से ये बोलता है कि मैं कलेक्टर हुआ, पटवारी हुआ, सभी को, पूरे प्रशासन को मैं मेरी जेब में लेके घूमता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं सभी को खरीदने का दम रखता हूँ। और तू एक मामूली सा किसान है, चाहे तू कहीं भी घूमता फिर, तेरे से कुछ होना जाना नहीं है। तो अपने आप को रसूखदार बताता, आपको किसान बताता है? हाँ, रसूखदार है ना वो अपना आप में, मतलब इतना बड़ा भूमाफिया है कि उन्होंने कई लोगों को जीरापुर में, मैं ही नहीं, कई लोगों को परेशान कर रखा है उसने। कैसे परेशान करता है लोगों को? लोगों को डरा धमकाना। मेरे को खुद को भी अब वो ही बता रहा है कि बोले कि मैं देवकरण गुर्जर को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो केवल हिंदू सिंह गुर्जर को जानता हूँ, उसके लड़के से मैं कभी मिला ही नहीं हूँ। जबकि मेरे पास ऑलरेडी उसकी कॉल डिटेल है। उसने मुझे फ़ोन भी लगाया। उसने खुद लगाया था कि आपने लगाया? उसने खुद ने लगाया मुझे। मेरे पास उसकी डिटेल है। उसने खुद ने मुझे कॉल लगाया है। कॉल लगा करके मारने की धमकी देता है वो मुझे। डायरेक्टली बोलता है, बोले कि एक व्यक्ति जो आपकी ज़मीन हथियाए हुए है, परेशान कर रहा है, 2007 से परेशान कर रहा है, प्रशासन से आप परेशान हैं, तंग हैं, कोई सुन नहीं रहा है, भोपाल आपको आना पड़ रहा है और वही व्यक्ति आपको मारने की भी धमकी दे रहा है। जी बिल्कुल, वो मुझे मारने की धमकी देता है। वो डायरेक्टली ये बोलता है ना कि बोले कि कलेक्टर वगैरह पूरा प्रशासन में मेरी जेब में लेके घूमता हूँ। अगर तू इस पर कोई कार्रवाई करेगा, तेरी ज़मीन पर जो मैंने कब्जा करा हुआ है उस पर अगर तू कार्रवाई करेगा तो मैं तुझे मरवा दूंगा या फिर तुझे अंदर करवा दूंगा, कोई झूठा सबूत दिलवा दूंगा, झूठा तेरे ऊपर केस डलवा दूंगा। तो आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लेके आए हैं आप जिसमें ये सिद्ध हो रहा है कि ये आपकी ज़मीन है कुछ? हाँ, डॉक्यूमेंट्स है ना मेरे पास। मेरी रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री के बाद मतलब सन 59 से लगा करके अभी तक का
टोटल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और वो मेरी खुद की ज़मीन है। उसके मैं गवर्नमेंट का जो टैक्स जमा होता है वो गवर्नमेंट का टैक्स भी भर रहा हूँ। A to Z जितने भी टैक्स है उसका डाइवर्जन है मेरे पास। और उसके बाद में ऑनलाइन वर्तमान स्थिति में अभी जो है कस्बा नंबर जो 233 234 जो सर्वे नंबर है वो भी मेरे खुद के नाम पे, जो कि वो उसने कब्जे में करे हुए हैं। आपकी मतलब आपके पास कागज हैं, सभी साक्ष्य हैं, पर एक व्यक्ति जो आपकी ज़मीन को कब्जा करके रख रहा है और उस पर आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद भारत में मध्य प्रदेश में उस रसूखदार पर, उस भूमाफिया पर, आपके शब्दों पर मानूं तो कार्रवाई नहीं हो रही है। किसके पीछे इसके पीछे क्या हाथ हो सकता है? क्या वो कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति है कि कोई राजनेता है? कौन है ये? बड़ा पावरफुल व्यक्ति है ना, वो पैसे हैं उसके पास। वो उसके मुंह से बोलता है कि मैं पटवारी वगैरह A to Z पूरे लोगों को मैं मेरी जेब में लेके घूमता हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और तू अगर कार्रवाई करेगा तो मैं प्रशासन से ही तेरे ऊपर कार्रवाई करवा दूंगा। जब मैं 10-10 20-20 लाख रुपए, वो खुद उसके मुंह से बोलता है कि 50 लाख रुपए मैं कलेक्टर को दे दूंगा, 20 लाख रुपए मैं SDM को दे दूंगा, 15 लाख रुपए मैं पटवारी को दे दूंगा। वो खुद उसके मुंह से बोलता है ये बातें। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि जब आप 2007 से परेशान हैं तो आप फिर न्यायालय क्यों नहीं जा रहे? आप या यूँ कहें कि लगातार आपने कलेक्टर के बाद आपने संभाग में क्यों नहीं संपर्क किया, फिर भोपाल आए आप? ऐसा मैंने कई बार कार्रवाई की है, पर अभी तक जिस जगह भी गया हूँ उस जगह से वापस खाली हाथ लौटा हूँ। और मेरा तो माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जो अपने केंद्र मंत्री कृषि मंत्री जी हैं और अपने मध्य प्रदेश सरकार के जो मोहन यादव जी हैं, उनसे मेरे एक ही कहना है कि सर मुझे न्याय दिलाएं। और जिस व्यक्ति ने, आनंद मुंदड़ा नाम के व्यक्ति ने जो मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वो ज़मीन मुझे वापस प्रशासन दिलाएगी। इतना मुझे भरोसा है प्रशासन पर कि, और एक तरह से मोहन यादव जी बोलते हैं कि किसानों के हित की पार्टी है, बीजेपी सरकार किसानों के हित की पार्टी है, और उनका ही किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, इधर का उधर घूमता फिर रहा है। तो मैं CM साहब से निवेदन चाहता हूं कि इस पर, आनंद मुंदड़ा पर ठोस कार्रवाई करें और वो कलेक्टर साहब को भी आदेश दें कि मेरी ज़मीन मुझे वापस दिलाएं वो। तो आनंद मुंदड़ा जो इतनी ज़्यादा आपको धमकी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो क्या आप उसके भय से घर जा पा रहे हैं? घर तो बहुत दूर की बात है। मुझे 13-14 दिन हो गए आज। 13-14 दिन से मैं भोपाल राजधानी में ही हूँ, और उसके बावजूद भी वो किसी अन्य लोगों से भी फ़ोन करवाता है कि तुझे ऐसा करवा दूंगा, तुझे मरवा दूंगा। बार बार मुझे मारने मिलने की धमकी देता है वो। तो प्रशासन उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे। और वो यूँ बोलता है कि मैं देवकरण गुर्जर को जानता ही नहीं हूँ, जबकि उसने मुझसे बात भी करी है। 1 मिनट 27 सेकंड बात करी है उसने मुझे। उसकी ये आनंद मुंदड़ा की ये डिटेल है मेरे पास। उसने मेरे से, आप खुद देख सकते हो, 1 मिनट 27 सेकंड उसका कॉल आया था, ना कि मैंने कॉल लगाया। उसका खुद का कॉल आया, खुद ने कॉल पर मेरे से बात करी है। और बात करने के बाद वो एक ही चीज़ बोलता है, बोले कि तू इधर उधर कार्रवाई करेगा ना तो तुझे जान से मरवाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास पैसा है। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक ही चीज़ है कि वो पैसे का पावर है उसके पास, पैसे की धमकी देता है। बोले मैं हर चीज़ को खरीद सकता हूँ, पैसे में हर चीज़ खरीदा जा सकती है, चाहे वो कोई की भी सरकार हो, पर पैसे के बलबूते पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो लपेटा पर मैंने राजगढ़ के रहने वाले देवकरण गुर्जर जी की जो असल मूलभूत सुविधा, इनको जो परेशानी जा रही है और असुविधा के साथ किस तरीके से वो रह रहे हैं, 2007 से जो इनका 48,000 स्क्वायर फीट का जो ज़मीन का मामला है और उस मामले पर कैसे पेंच फंसा हुआ है, और एक व्यक्ति, कहूँ इन्हीं के शब्दों में कि रसूखदार है, भूमाफिया है, पावरफुल है, और इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आला अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, इनकी ज़मीन मुक्त नहीं हो पा रही, और ये परेशान हो के आज मध्य प्रदेश की राजधानी में पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा समय में किसी तरह आश्रय लिए हुए हैं और उससे बचते घूम रहे हैं। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज़ादी के 80 साल बाद मध्य प्रदेश में राजगढ़ जैसे ज़िले में यदि लोगों को ऐसी समस्या जा रही है तो क्या हाल होंगे। खैर, आपके क्षेत्र से
और इस मामले पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं और आपके सुझाव क्या हैं, और क्या मध्य प्रदेश में राजगढ़ के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के भी यही सूरत हाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।